अभी हम कुचरेब रिएक्शन पढ़ेंगे। कुचरेब रिएक्शन जो होता है मार्कोनिकॉप्स रूल को फॉलो करता है। इसके थ्रू में हम क्या प्रिपरेशन करते हैं, एल्काइन से एल्डिहाइड और कीटोन प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह और एक एल्किन में एक हाइड्रेशन कराते हैं, एक रिएक्शन है हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन, वो एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल को फॉलो करता है। तो एल्किन से एल्कोहल बनाते हैं वहाँ पे, तो उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में मैकेनिज्म बता दूंगा। अभी कुचरेब रिएक्शन का मैकेनिज्म हम देखते हैं। तो कुचरेब रिएक्शन में हमारा क्या होता है, एल्काइन से एल्डिहाइड और कीटोन प्रिपरेशन होता है। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि एल्काइन का सिर्फ एस्टिलीन एल्डिहाइड देता है, एल्काइन का बाकी कंपाउंड जो होते हैं वो कीटोन देते हैं। ये हो गया हमारा एस्टिलीन। तो इसमें हम क्या लेते हैं, डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं, डाइल्यूट H2SO4 और मर्क्यूरी सल्फेट लेते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड। प्रोपाइन को लेते हैं, तो यहां से हमारा कीटोन बनेगा। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। पहले क्या होगा, ये जो मर्क्यूरी सल्फेट जो है इसमें से Hg2+ कैटायन प्रोड्यूस होगा और एल्काइन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो एनसीसी के थ्रू में ये आगे प्रोसीड करेगा। एनसीसी का मतलब होता है कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। तो यहां से हमारा Hg2+ होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, अब ये हो जाता है एनसीसी। ठीक है, अब यहां से क्या होगा है कि बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। तो बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ से होगा या यहाँ से होगा, कैसे हम जानेंगे? जैसे मैंने बोला कि ये मार्कोनिकॉप्स रूल के थ्रू में प्रोसीड करेगा रिएक्शन। तो मार्कोनिकॉप्स रूल क्या होता है? मार्कोनिकॉप्स रूल ये बोलता है कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज टू द कार्बन एटम व्हिच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस द डबल बॉन्ड। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पे आएगा? जिस कार्बन में हाइड्रोजन कम होगा, ठीक है, वहां पे आएगा। तो इसका मतलब ये कार्बोकेटायन बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, तो यहां से बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे कार्बोकेटायन बन गया, यहाँ पे हमारा Hg+1 हो गया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हाइड्रेशन कराएंगे। तो आप जानते हो कि वाटर भी एक प्रकार के क्या है, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है ना। तो इसको अटैक किया, अटैक करने के बाद क्या हो जाता है, ये जो हो गया ये वाला, ठीक है। अभी जैसे इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है ऑक्सीजन में। अभी इसको क्या करेगा, डीप प्रोटोनेट करा देगा। जैसे डीप प्रोटोनेट करा देगा तो इसके बाद फिर क्या होता है, ये वाला यहाँ पे आता है और ये Hg+1 यहाँ से चला जाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा यहाँ पे OH और यहाँ पे हमारा बन रहा है CH2। अभी इसको हम क्या करेंगे, टेटोमरिज्म करेंगे, है ना। तो टेटोमरिज्म में हम ये जानते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है 3 एटम के बीच में क्या होता है, शिफ्ट होता है। तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो बनेगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड CH3। तो ये कीटोन बन गया ना। तो यही है कुचरेब रिएक्शन। तो एस्टिलीन के अलावा सारे क्या बनाते हैं,
एस्टिलीन के अलावा सारे क्या बनाते हैं? ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने एक कार्बन ले लिया हूँ, यहाँ पे H होगा। तो एस्टिलीन के अलावा जितना भी होते हैं एल्काइन, वो सारे क्या बनाते हैं? कीटोन बनाते हैं, है ना। एस्टिलीन हमारे क्या बनाया? एस्टाल्डिहाइड बनाया, एल्डिहाइड, और ये हमारा एस्टोन यानी कि कीटोन बन गया, ठीक है। तो इसी प्रकार के हम हाइड्रेशन कराते हैं। छोटा सा मैकेनिज्म है, तो इसका मैकेनिज्म आपको याद नहीं करना है, मैं छोटा ट्रिक बता दूं, क्योंकि ऑर्गेनिक में हम ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, हम ट्रिक्स में करते हैं। जब जेई का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है ना, आपको लॉन्ग मेथड भी पता होनी चाहिए। पहला तो लॉन्ग मेथड पता होनी चाहिए, लॉन्ग मेथड जानने के बाद जाके शॉर्ट ट्रिक पहले मत सीखना। शॉर्ट ट्रिक अगर सीखोगे तो क्या होता है कि जेई एडवांस अगर दोगे फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि जेई एडवांस में जो क्वेश्चन जो होता है उसमें कम से कम 5-6 रिएजेंट दिए होते हैं। हर एक रिएजेंट का फंक्शन जाननी चाहिए और मैकेनिज्म बढ़िया से याद होनी चाहिए। तो मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक एक बता देता हूँ। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? मान लो हम एस्टिलीन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? वाटर ही तो ऐड कर रहे हैं ना, तो वाटर ऐड कर रहे हैं। एस्टिलीन में तो इजी हो जाता है। वाटर कैसे होता है? ऐसे होता है, इसका 2 बॉन्ड ब्रेक होगा, एक पाई बॉन्ड इधर से 2 पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो इधर से क्या हो रहा है? दोनों कार्बन का 2 वैलेंसी यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो 2 वैलेंसी, ये 2 हाइड्रोजन इस कार्बन का पूरा करेंगे और इसका 2 वैलेंसी ये वाला ऑक्सीजन पूरा कर देगा। तो बन जाएगा क्या? CH3 COH बन गया। वही वाला अगर एल्काइन में प्रोपाइन में अगर लेते हैं, ये होगा प्रोपाइन। तो प्रोपाइन में क्या करेंगे? देखो ये मार्कोनी-कॉप्स रूल लग रहा है ना, तो मार्कोनी-कॉप्स रूल के अनुसार क्या होता है? मार्कोनी-कॉप्स रूल के अनुसार जो होता है, नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाता है? नेगेटिव पार्ट जो कार्बन, उस कार्बन में जाता है जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम हो अक्रॉस द डबल बॉन्ड, यही बोलता है ना। तो हम ये जानते हैं कि ये जो ऑक्सीजन क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। तो यहाँ पे बॉन्ड तोड़ दो, यहाँ भी 2 बॉन्ड तोड़ दो, ऑक्सीजन को इधर लगा दो, ऑक्सीजन को अंदर साइड में लगा दो क्योंकि ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या बन गया? ये डबल बॉन्ड बनाता है, तो डबल बॉन्ड कर दो, 2 हाइड्रोजन इधर लगा दिया, बन गया कि नहीं? तो मार्कोनी-कॉप्स रूल भी फुलफिल हो गया। नेगेटिव को इधर लगा दिया, पॉजिटिव को इधर लगा दिया। पॉजिटिव को हमें इधर क्यों लगाना था? अगर हम मैकेनिज्म देखेंगे तो ये साइड में क्या हो रहा था? ये साइड में नेगेटिव बन रहा था ना, बॉन्ड किधर से टूट रहा था? जो मैंने मर्क्यूरी जो लगाया था नॉन एनसीसी के थ्रू में, तो बॉन्ड इधर से ब्रेक होता था, ये कार्बोकेटायन बनता था, इसका मतलब इधर क्या कार्बोएनायन बनता था। तो ये शॉर्ट ट्रिक हो गया। क्या करेंगे? सीधा वाटर डालेंगे, 2 पाई बॉन्ड इधर से ब्रेक कर देंगे, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यहाँ से ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला भी शॉर्ट ट्रिक हो गया। कुचरब रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एल्डिहाइड और कीटोन प्रिपरेशन कर सकते हैं इसके थ्रू में, है ना। ऐसे कीटोन और एल्डिहाइड प्रिपरेशन करने का और भी बढ़िया एक रिएक्शन है, वो है ओजोनोलिसिस। कौन सा ओजोनोलिसिस? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में कभी कभी बनते हैं कीटोन, लेकिन ज्यादातर क्या बनते हैं? एसिड बन जाते हैं, डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट वाला जो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो है, उसका नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।